रही बात कब्रिस्तान की जमीन के मामले को लेकर मेव समाज ने सीधे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का राजनीतिक बहिष्कार कर और हर कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने का ऐलान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से टीकाराम जूली के खिलाफ कब्रिस्तान मामले में 120 की धारा जोड़कर मुकदमा दर्ज करने व नैतिक आधार पर मंत्री पद से हटाने की मांग की है। मेव समाज के आज अलवर के करवला में मेव समाज के प्रतिनिधियों की पत्रकार वार्ता हुई। पत्रकार वार्ता में मैनेजर समाप्त खान ने बताया कि 2 दिन पहले मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह बात उनकी सरासर गलत है। इसके लिए प्रशासन कोई काम नहीं करता। उन्होंने बताया कि जो काम जिला कलेक्टर को करने चाहिए वह काम जिला कलेक्टर नहीं कर रहे हैं। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भी सीएमओ से सस्पेंड किए गए हैं, जबकि पटवारी और कानूनों को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। इसकी संलिप्तता बताती है कि जिला प्रशासन भी इसमें शामिल है। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान की जमीन पर 1998 में वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल व 2005 में रेवेन्यू बोर्ड ने स्टे रखा हुआ है। इसके बावजूद भी इस कब्रिस्तान को दूसरे के नाम बेचा गया और फाइल भी बहुत तेजी से दौड़ी। इसके नाम बेचा गया वो मंत्री का खास है जो उमरैन का पूर्व प्रधान के बेटे और अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन का भाई है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मंत्री के खिलाफ 120 की धारा लगाकर मुकदमा दर्ज किया जाए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा जाए और कब्रिस्तान के रिकॉर्ड को बहाल कर उसकी प्रति दी जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाए हैं कि उपखंड अधिकारी नहीं होता, उसके पास मजिस्ट्रेट की पावर भी होती है, इसलिए धारा 195 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जब राजा ही चोरी करेगा तो न्याय किसको मिलेगा। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता नसरू खान, कांग्रेस के नेता गफरू खान सहित कई प्रतिनिधि मौजूद थे। हमारा जो कब्रिस्तान का मामला बिगड़ा है, जो खातेदारी हुई है, वो सब कुछ जूली जी के इशारे पर हुआ। और कल परसों उन्होंने एक जो बयान दिया कि भाई मेरा परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि उसी मीटिंग में ये बात आ गई थी बिल्कुल सामने कि मुकेश जूली ने फ़ोन किए हैं तो सारे काम मुकेश जूली जी करते हैं। तो हमारा जो कब्रिस्तान का मामला है, सम्मत 1997 सम्मत 2009 में कब्रिस्तान दर्ज है, 2020 में कस्टोडियन दर्ज है, जमाबंदी पर नोट लगे हुए हैं, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का स्टे है और राजस्थान के रेवेन्यू बोर्ड का स्टे है। ये सब स्टे होते हुए और उस ज़मीन की बिल्कुल खातेदारी करके, एक फर्जकारी करके जो जमाबंदी तैयार की गई उसका हम विरोध कर रहे हैं। और जब तक विरोध करते रहेंगे कि उसका दुरुस्त तो पहले होगा ही होगा, दुरुस्त होना तो कोई बात ही नहीं है। वो अब जो अन्याय जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा इसकी नहीं मिल जाती है। सज़ा मिलने में लोग ये कहते हैं कि कुछ अधिकारी सस्पेंड हो गए। सस्पेंड तो गोपालगढ़ में एसपी कलेक्टर भी हुए थे पर बाद में बहाल हो जाते हैं। हम चाहते हैं उन पर आपराधिक कृत्य के मुकदमे दर्ज होकर के और वो कार्रवाई हो, 195 की कार्रवाई हो, 340 की कार्रवाई हो। और इन सब से बढ़कर, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि ये सब कुछ काम जूली जी के इशारे पर, जूली जी की शय पर उनके लगाए हुए एसडीएम ने दिया है, इसलिए हमारा सीधा जूली जी से सवाल है और जूली जी के खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। वो कार्रवाई मुख्यमंत्री करेंगे, सरकार करेगी, उनसे हम मांग करते हैं। पर हम हमारे स्तर की कार्रवाई बड़ी साफ है, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, वो कार्रवाई नहीं करेंगे। हम 4-5 मीटिंग अभी तक हमारी हो चुकी हैं और एक बड़ी मीटिंग करके हम इस बात का निर्णय करेंगे कि हम जूली का राजनीतिक बहिष्कार, विरोध, काले झंडे दिखाना और उसको पूरी तरह से हमें सुरंग के पार राठी है, राठ में भेजना है, मेवात में उसको नहीं रहने देंगे। ये हमारा संकल्प है। लेकिन चलो हमारे जिंदा लोगों का तो वो कुछ नहीं कर रहे, उनको पुलिस से पिटवाना और कुछ करते हैं, पर हमारे मुर्दों को भी आराम से नहीं रहने दे रहे, इसलिए इस पर वो कुछ भी कहें, हम इसमें कोई गुंजाइश इसमें नहीं बनेगी किसी भी तरह की। हमारा जो सिलसिला है, ये मीटिंगें चलती रहेंगी और अब एक मीटिंग, बड़ी मीटिंग करके ये फैसला करेंगे कि उनका राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार करें और उनको काले झंडे दिखाए जाएं जगह जगह मेवात में जहाँ जाए। धारा एसडीएम पर उसको रिव्यू का अधिकार नहीं था और एज जुडिशियल उसने कॉन्स्पिरेसी की है, 195 की कार्रवाई उसके खिलाफ हो और धारा 340 के तहत सभी पक्षकारों के खिलाफ कार्रवाई हो और बाकी सब लोगों के खिलाफ सस्पेंड करके दफ़ा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई। मंत्री जी पर 120 बी की साजिश रचने की का मुकदमा दर्ज हो और उनको सरकार से हटाया जाए, जिससे वो उस पर प्रभाव नहीं डाले और उसके बाद में उन पर भी उसका संज्ञान लिया जाए।